All right, guys, welcome to the top 5 of this week. And today, when we are recording this, today is Gandhi Jayanti, 2nd of October. यहाँ पर आपको वो खबरें दिखाते हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन गोदी मीडिया ने क्या क्या दिखाया है और कितना अपमान किया है राष्ट्रपिता का। अगर आपको याद होगा वो डिबेट्स, वो सारी बातें। ये वो देश थे जहां ना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मोहनजान ना वहां पर महात्मा गांधी थे, मोहनचंद करमदास, ना ही वहां पर अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। करमचंद फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें आजाद कर दिया। माफ करिए, मोहनदास करमचंद। आप कितना भी गांधी को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन देश के बाहर गांधी ही काम आते हैं। पता है ना आप सबको। प्रधानमंत्री जी ने भी, yes, our prime minister is doing so many things on 2nd of October, but on Godi channels you can't find these things hardly. ट्विटर पे भी आप अगर 2nd अक्टूबर को देखोगे तो कुछ ऐसी चीजें ट्रेंड करती रहती हैं। ये एक बहुत दुख की बात है। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है 2nd of अक्टूबर को, उनको भी नमन है। दोनों ही हमारे देश के अमूल्य रत्न हैं। सर, ये तो गोल्ड है। And on 2nd of October only we started स्वच्छ भारत अभियान। भारत को साफ रखेंगे क्योंकि गांधी जी को भी स्वच्छता से बड़ा प्रेम था। कुछ ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। बस हवा निकल गई। लेकिन हाँ, नेता सब पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी। It was so beautiful to see. But the problem is people are not able to find the direction. Yeah, I mean, he was cleaning here and they were also, yeah, I mean, yes. मैंने कहा कि साइड से निकालो, वो मेरी साइड ही डालने लग गए। बच्चे जिगरा भाई। It's really hilarious and sad at the same time when our news channels are not informing us when there is a need. Festival season is almost there. नवरात्रि आएगी, उसके बाद दशहरा, दिवाली, लोग बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। उसी बीच एक छोटा सा काम हुआ है, क्या जो आपको गोदी मीडिया ने नहीं बताया। कमर्शियल सिलेंडर प्राइसेस, गाइस, actually they are up. Now the rate of a 19 kg commercial LPG gas cylinder has been increased by rupees 209. कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो हाँ, दिवाली की मिठाई थोड़ी सी महंगी मिलेगी अगर आप उसे बाहर से खरीदेंगे तो। ये आपको गोदी मीडिया वाले नहीं बता रहे हैं। क्यों 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 क्यों? एंड इफ यू रिमेंबर, ये तो चलो कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस अप हुए, जब डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम कम किए थे मोदी जी ने, तो कैसे उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर, घरेलू रसोई गैस पर 200 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के इस दाव से विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया है। मैं नहीं मानता। ये दो कट काफी वायरल हो रहे थे, न्यूज कट के। रक्षाबंधन पर 200 रुपए कम हुए थे, तो इट वाज अ राखी बंधन गिफ्ट टू 75 लाख सिस्टर्स। और जैसे ही अभी 209 रुपए बढ़े, तो ये किसने किया है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव इंक्रीज्ड। मोदी जी भी कहेंगे तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिस इंटायर वीक एक्चुअली सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वर एक्चुअली शाउटिंग एंड टेलिंग दैट व्हाई यू आर नॉट शोइंग दीज विजुअल्स। एक बार याद है मोदी जी ने ये बात कही थी, मैं जहां देखता हूं मुझे लोग ही लोग नजर आते हैं। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। वो एक रैली में बात कही गई थी, कोविड का समय था, सेकेंड लेयर पीक पे थी, फिर भी मोदी जी ने रैली की थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। बट राइट नाउ देयर इज नो फियर ऑफ कोविड एंड लुक एट द पीपल एंड हियर यू कैन से दैट मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। एग्जैक्टली पर एक भी गोदी चैनल अगर आपको याद आता हो उसने ये रैली कवर की हो तो नाम बता दीजिए। कोई नहीं है। I mean, such huge crowd and there was no one to cover it. Seriously. सीधे तौर पर इनका विरोध रहा है एनपीएस स्कीम, उसको सरकार खत्म करे और उसकी जगह पर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस जो है बहाल किया जाए। Try to understand that Godi media is actually not covering this rally क्योंकि कैमरे तो सारे वहीं लगे ना, देखो बताया भी जा रहा है। विपक्ष और पक्ष को बराबरी में रखकर जनता के हित के लिए सवाल पूछना पत्रकारों का काम होता है। और पत्रकार क्या कर रहे हैं? नेताओं का दल्ला बन के रह गए। I spoke about Modi ji became a YouTuber and he is taking his job pretty seriously. क्या पता YouTube पे लाइव आके लोगों के जवाब दे दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं पा रही है, पर फिर भी
मणिपुर की सिचुएशन बहुत खराब होती चली जा रही है। BJP's three-story Mandal office in Manipur's Thowal district was also set ablaze by an angry mob. लोग पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहे, मीडिया में कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। ले दे के मोदी जी एक बहुत अच्छा एक प्यारा सा इन्फ्लुएंसर उससे मिले, कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, प्रधानमंत्री से मिले अच्छी बात है। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं। फिर ये चुशांत आया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग हियर। 2024 में अंकित को क्या लगता है, देश में नरेंद्र मोदी वापस आएंगे बतौर प्रधानमंत्री? जी आओगे, मेरे लागे देखिए पूरे देश में लग गया चीज तक, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। Why you are asking a political question with an influencer like him? देश में नरेंद्र मोदी वापस आएंगे बतौर प्रधानमंत्री? This is so disrespectful. मतलब हर चीज में राजनीति करना क्या सही है? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। Try to understand the चालाकी हुआ है। उसने ऐसे सवाल पूछ के बात अपने साइड कर ली। गुल्लू ने भी ये किया था पर गुल्लू फेल हो गया था। गुल्लू चाह रहा था कि नाना पाटेकर साहब कुछ ऐसा बोले SRK के बारे में कि मुझे कुछ मसाला मिल जाए। शाहरुख खान की तस्वीर आई है, नाना पाटेकर जी क्या कहना चाहते हैं? याद है मैंने बताया था पिछली बार, पर हाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाया गुल्लू। मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, और वो मेरा अपना है, मेरा छोटा है, तो मुझे उससे दिक्कत क्यों है? एंड द शीर डिसअपॉइंटमेंट फॉर गुल्लू। चलिए अगली तस्वीर किसकी है देख लेते हैं। और एंड ऑल्सो दिस वीडियो वेंट वायरल। अंजना जी इधर देखिए। एक्चुअली ये सारे ड्रामे बहुत यूजुअल हो गए हैं। मतलब अंजना जी ने भी कह दिया अरे बस करो यार, गौरव भाटिया जी ने एक बार कहा था कि अगर ये हार गई और वो जीत गई तो मैं अपने बाल कटवा दूं। दोबारा सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, पहले से ज्यादा सीटों से, और अगर ना बने मुझे अपनी ये जो बाल है इनसे बड़ा प्यार है, मैं कटवा दूंगा, मैं आपसे वचन देता हूँ। ये बात उन्होंने कही थी, पर उसके बाद इन्होंने अपने बाल कटवाए नहीं। तो ये कांग्रेस वाले उनको रेजर लेके ढूंढते रहते हैं हर जगह। ये बात फिर से आई और इस बार कुछ शायद ज्यादा हो गया। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए। इंतजार है, मुड़ के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात में इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात में सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। These types of dramas are pretty common, but the most important thing is where the journalism is heading in our country. There is a huge consumption of these Godi channels. People are watching it, और यहाँ से जो भी बातें लोगों को कही जाती है, लोग उसको मानते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और फिर अपना एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। अभी आप ये बात सुनो, ये क्या बोल रहे हैं? कोई मतलब नहीं, अगर अनपढ़ नेता है तो बढ़िया डिसीजन ले लेता है वो। अच्छा, मोदी जी हैं। ट्रस्ट मी, ही इज द प्रोडक्ट ऑफ गोदी मीडिया। मोदी जी अनपढ़ मानते हैं? और मोदी जी कक्षा 4 पास हैं, वो अच्छा डिसीजन लेते हैं। एंड दिस इज ऑल गोइंग ऑन गाइज, एंड दिस इज डेंजरस एक्चुअली। और अगर वो पढ़े लिखे होते तो इतना बढ़िया कैप्चर ना कर पाते। संविधान की बात करते हैं, और वो जो है संविधान भी पलट देंगे। Alright guys, today is 2nd October. People are celebrating Gandhi Jayanti, but from 30 kilometers away from Gandhi Dham in Gujarat, 800 करोड़ की कोकीन पकड़ी गई है। किसी ने बात की? नहीं। कोई न्यूज़ चैनल बात करता क्यों नहीं? क्यों बात नहीं करते? एंड दिस इज सो डेंजरस। પૂર્વ કચ્છ પોલીસે મીઠી રોહરના દરિયાઈ ખાડી વિસ્તારમાંથી 800 કરોડ રૂપિયાનું 80 કિલો કોકેન જપ્ત કર્યું છે। एंड ऑल्सो यू नो दैट नाविका की नौकरी खतरे में। आई मीन दे ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग दे कैन डू फॉर द गवर्नमेंट, बट इसे आप गलती कहो या सच दबाने की कोशिश की जा रही थी, ये जो भी था, पर एक्चुअली बॉस बहुत गुस्सा हो जाएंगे इससे, इनसे। तो इन्होंने शो किया ये। मध्य प्रदेश में बीजेपी कुछ पीछे चल रही है, 17 सीट का फासला है। एंड इन दिस पोल कांग्रेस इज विनिंग। आयरनी देखो, ये नविका बता रही है 102 से 110 है बीजेपी की, कांग्रेस की 118 से 128। मतलब ये गलती हुई है, वो सच्चाई बता रही है, मतलब ये कुछ समझ से परे है। पर हाँ, जब बिग बॉस देखेंगे तो ये कहेंगे जो कचरा आप चुनकर लाइए। So yeah guys, that's today's show. If you like the series, please press subscribe and share the video. And yes, let me tell you, देश से बढ़कर कुछ नहीं। अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से करेगा तो आम जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचेगी, जो कि देश के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।